इधर काम करना पड़ता है। जी कितनी कमाई हो जा रही, परिवार चल पा रहा है? हाँ बच्चे सर, पूरे दिन मेहनत करने पे ज़रूर है कि 500 रुपये 400 रुपये बच जाता है। कितना घंटा काम करना पड़ता है? कम से कम 12 घंटा काम करना होगा। कोई और नौकरी मिलेगा तक जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं। ये डिलीवरी का काम नहीं पोसा रहा, अभी हो नहीं रहा। फिर भी अभी लॉकडाउन का चक्कर में जैसे तैसे घर पार हो रहा है, सारा खर्चा निकल रहा है। ऐसा गलत बात है कि वो किसी के खाना को हम लोग खोल नहीं सकते, काहे कि वो हम लोग पहले से इस होटल से सील करके लेके जाते हैं। हम लोग कभी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे कस्टमर को परेशानी हो। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। कोरोना संकट काल में इस तरीके से लोगों को रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ा है, आप इसकी जो है हर सेक्टर में महसूस कर सकते हैं कमी। आज हम बात ऑनलाइन सेक्टर की बात करेंगे। इस देश में पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा जिस तरीके से ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर कुछ बिकने लगा है। आज कपड़े से लेकर जूते से लेकर गहने से लेकर हर कुछ साथ यहाँ तक कि हमारा फूड डिलीवरी भी अब ऑनलाइन होने लगा और इस सेक्टर ने काफ़ी लोगों को रोज़गार भी दिया है और काफ़ी युवा जो है वो आपको जो है होम डिलीवरी की जो फैसिलिटी आप देखते हैं कि हमारे घर तक जैसे हम ऐप पर बुक करते हैं और हर चीज़ आजकल हमारे घर तक पहुंच जाता है। आखिर जो होम डिलीवरी में काम करने वाले लोग हैं उनकी स्थिति क्या है? पिछले दिने आपने देखा एक खबर काफ़ी चर्चा में रहा हैदराबाद में, जैसे कि एक होम डिलीवरी बॉय ने आपको 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाकर पिछले 15 मिनट में उसने डिलीवरी खाना किया। इसके बाद जब जिसके घर में उसने खाना दिया था उन लोगों ने उनकी स्थिति देखी कि उसके पास साइकिल है और उसके पास इतनी भी नहीं कि वो बाइक खरीद पाए, तो लोगों ने चंदा करके बाइक दे दी। क्या आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं इस सेक्टर की? कभी आपने देखा कि कोई होम डिलीवरी वाला फूड बॉय जो है खाना लेकर जा रहा है तो रास्ते में कहीं उसमें से खाना निकाल के वो खा लेता है, जुठा कर देता है, वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और किस परिस्थिति में वो काम करते हैं, आखिर इस तरह की खबरें क्यों आती है? हालांकि इतना बड़ा सेक्टर बन गया है, इसको लेकर सरकार ने क्या कुछ कानून बनाया है और क्या नहीं बनाया। हमारे साथ यहाँ कुछ होम डिलीवरी वाले लोग हैं, उनसे हम समझेंगे। हालांकि ये फूड वाले लोग हैं और हालांकि फूड में अभी बहुत कम लोग काम करते हैं। ज़्यादातर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन तरह कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसमें भी बड़े संख्या में लड़के लोग काम करते हैं। उनकी भी स्थिति को समझेंगे, ये क्या स्थिति है। भाई साहब का नाम? खेमलाल। क्या करते हैं आप? जोमेटो में डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय की अगर हम स्थिति समझें तो क्या है, क्या उतना कमा पाता है कि अपने परिवार का जो उपार्जन चला पा रहा है? हाँ अभी तो चल रहा है, अभी तो फिलहाल चल रहा है। लॉकडाउन में तो आप लोगों का काम चलता रहा है? हाँ लॉकडाउन में हम लोग काम चलता रहा, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात रही, इससे लोगों को कम से कम बाकी सेक्टर बंद रहा। तो क्या स्थिति है, क्या आप लोगों को सैलरी मिलती है या फूड डिलीवरी पर पैसे मिलते हैं? हम लोग को फूड डिलीवरी पैसा मिलते हैं थोड़ा उधर और देख कर बोलिएगा। हाँ, फूड डिलीवरी में भी हम लोग को पैसा मिलते हैं और एक हम लोग का ऐसा लिमिट है कि आप इतना टाइम देना होगा कंपनी को, तो उस टाइम के में अगर आपको मान लीजिए ऑर्डर नहीं भी मिलता है तो आपको पैसा मिलेंगे। ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर। अभी हम किसी एक लड़के से बात कर रहे थे, हालांकि वो फूड में नहीं बल्कि वो फ्लिपकार्ट और ये में थे। तो उन्होंने कहा कि हमें पर डिलीवरी 13 रुपये मिलते हैं। तो मान लीजिए किसी दिन 10 ही मिला तो इसी में तो उसकी बाइक का तेल भी, क्या ऐसी स्थिति है? फ्लिपकार्ट के बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपके यहाँ मतलब ऐसा है। हाँ चलिए इनसे भी समझेंगे। भाई साहब से बोलिए। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि क्या कितने दिनों से कर रहे हैं या इससे पहले कोई और जॉब करते थे? इससे पहले डिलीवरी का काम करते थे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जोमेटो में। जब से जोमेटो जमशेदपुर में आया तब से जोमेटो में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप फ्लिपकार्ट और उसमें भी काम किए हैं, क्या अंतर है? वहाँ क्या होता था और यहाँ कितना मिलता है? देखिए, फ्लिपकार्ट में था कि पहले सैलरी बेस पे काम होता था, 10,000 रुपये महीना मिलता था और तेल का मिलता था। अभी तो डिलीवरी, पार्सल का जो डिलीवरी होता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो भी है, ये आपका रेट वाइज कर दिया। 13 रुपया, 15 रुपया, हर जगह का अलग अलग रेट है। किलोमीटर के हिसाब से? किलोमीटर नहीं, पार्सल, जितना पार्सल लेकर जाइएगा, जितना पार्सल डिलीवर कीजिएगा, एक पार्सल पे 15 रुपया, 13 रुपये का हिसाब से ही देता है लड़का लोगों को। क्या तो कितना दिन भर में एक डिलीवरी बॉय डिलीवर कर पाता कि वो 500 रुपये कमा पाए? देखिए, वो तो लोड का ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा लोड है।
अगर कुछ फेस्टिवल है या जैसे लॉकडाउन है अभी, तो आदमी लोगों को बाहर तो जाने मिलता नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा ऑनलाइन ही ऑर्डर करता है। तो इसमें अच्छा ही चलता है फ्लिपकार्ट अमेज़ोन। नहीं, अभी हम किसी लड़के से समझ रहे थे तो हम बोला कि 13 रुपया मिलता है, लेकिन तेल का खर्चा भी इसी में है, बाकी अलग से हमें कुछ नहीं मिल पाता। तो हमने तो क्या होता है, बोला किसी दिन अच्छे कमा लेते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। वो तो हर जगह का नियम है सर, कि कभी पार्सल ज़्यादा है तो अच्छा कमाया, पार्सल कम है तो कम कमाया। पढ़ाई लिखाई कितना तक किया आपने? ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन करके फिर डिलीवरी बॉय काम क्यों करना, क्या कहीं और ये नहीं मिल पाया? इससे अच्छा मेरे को और कोई नहीं मिला, इसीलिए इसमें कर रहे हैं। तो इतनी कमाई हो जा रही है कि आपकी घर परिवार चल पाए? देखिए, घर वालों का सपोर्ट है इसलिए? नहीं ऐसा बात तो नहीं है। मेरा फादर का खुद ठेला लगता है चिकन शॉप का बारडी में। लॉकडाउन से तो ठेला लग नहीं रहा है। पिताजी का दुकानदारी तो बंद ही है। एक हम ही काम करते हैं और एक छोटी बहन है, वो भी काम करती है, उसी से घर चल रहा है। चलिए, लॉकडाउन में कम से कम आपकी सेक्टर चलती रही, तो क्या यहाँ भी नौकरी का खतरा आप लोगों को रहा गया? लॉकडाउन में किसी को निकाला गया, सबको रख लिया? देखिए, यहाँ पे सिस्टम काम का ऐसा है कि जो काम सही से नहीं करता है वही निकलता है। जो अपना काम ईमानदारी से करता है उसको निकालने का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात है कि जैसे लॉकडाउन हो गया तो यहाँ पर हम लोग तो काम कर ही रहे हैं इतना दिन से। थोड़ा भैया आप मोबाइल बंद। इसके अलावा क्या है कि कंपनी और भी राइडर को ज्वाइनिंग कर दिया है, जिस कारण क्या ऑर्डर जितना गिरता था ऑर्डर तो उतना ही है, राइडर ज़्यादा हो गया तो ऑर्डर कम मिलता है अब हम लोग को। ये मानते हैं कि बाकी सेक्टर में नौकरी ख़त्म हुआ है और इधर आया है, तो आप लोग इधर अभी इसलिए कि लॉकडाउन में ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है जी, तो इधर कम से कम नौकरी मिल रही, तो बहुत सारे कम पैसे में करने के लिए भी लोग तैयार हो गए। हाँ बिल्कुल। उसमें तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा जो पहले से लोग करके काम कर रहे हैं। देखिए, नुकसान तो होता ही है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ना से अच्छा हाँ है। घर में बैठने से अच्छा कि कुछ भी आ रहा है, इसीलिए आदमी लोग कोई भी काम मिल रहा है तो करने के लिए तैयार हो जा रहा है। समझिए इस स्थिति को, जिन्होंने लास्ट वर्ड कहा कि ना से अच्छा हाँ है, और इसी बात को सोचते हुए लोग, बहुत सारे लोग इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं कि जहाँ कहीं कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। आपको हमने अलग अलग सेक्टर की दिखाया, कुछ दिन पहले हमने मिनी बस की हालात दिखाई थी, अंतर्राज्यीय बस हटाओ को, रिक्शे वालों को, ठेले वालों को, तमाम लोगों के हमने हालात दिखाई थी, और इससे आप समझे होंगे कि क्या स्थिति है। और भी यहाँ पर भाई है, इससे भी समझते हैं, भागो मत, बताओ आप भी यही डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, कितना कमाई हो जा रहा है? जी, पर ऑर्डर के हिसाब से मिलता है इसमें। तो कितना ऑर्डर कर पाते हैं? ऑर्डर दिन भर में 12-15 ऑर्डर कर लेते हैं। 12-15 में एक ऑर्डर कितना? एक ऑर्डर का हम लोग 5 किलोमीटर के हिसाब से 25 रुपये मिलता है। 25 रुपये, तो 12 और 25 कितना मुश्किल से हो गया 250, और आपका 50। फिर उसमें इंसेंटिव वगैरह जुड़ा रहता है कुछ। इसमें तेल आपको मिलता है अलग से? तेल उसी में जुड़ा रहता है, जो तेल भी उसी में रहता है। तो मान लीजिए एक दिन में आप 300-350 कमाते होंगे तो 100 रुपये का तेल भी डलता होगा? 50? जी नहीं, ये डेली का तेल तो कम से कम 250 रुपये का तेल डलता है। 250 का तेल जल जाएगा? 250 का। तो कभी 100 रुपये ही कमा पाते हैं? जी नहीं, ऑर्डर के हिसाब से, जैसे कि 5 किलोमीटर का अंदर में रहा तो 25 रुपये मिलता है, और 5 किलोमीटर से ज़्यादा रहा तो 70 रुपये 75 रुपये जैसे मिलता है। फिर आपके घर में कौन कौन है? जी, मेरे घर में हम लोग 3 भाई और 2 बहन हैं। बाकी लोग ही काम करते हैं? जी हाँ, मैं दोनों भाई काम करते हैं। घर का खर्चा चल जाता है? आप जितना कमाते हैं उससे सबको चला पाते हैं कि सबको काम करना पड़ता है तभी जी, जाता है? सबको काम करना पड़ता है। आप अपना खर्चा चला पा रहे हैं? जी हाँ, आप घर में बैठने से ऐसा देखिए कि कुछ यहाँ पहले भी यही काम करते थे कुछ? जी नहीं, टाटा स्टील में करते थे ठेकेदारी? हाँ, ठेकेदारी में तो अभी भी नाइट शिफ्ट में ठेकेदारी में है, तो ठेकेदारी टाइम मिलने से नाइट शिफ्ट चल जाते हैं। मतलब नाइट शिफ्ट में उधर चले जाते हैं, दिन में थोड़ा टाइम बचता है तो इधर कर लेते हैं, ताकि घर चल। समझिए उस स्थिति को, इसलिए कि रात में जैसे इनको जिस दिन ड्यूटी मिलता है उधर भी काम करते हैं, इसलिए कि कंपनियों के अंदर भी काम की कमी हो गई है। अब उस तरीके से 26 दिन या 30 दिन इनको काम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए इन्हें विकल्प के तौर पर ये काम भी करना पड़ता है, जो भी मिल जाए। जैसे इन्होंने कहा कि हम 10 से 12 ऑर्डर करते हैं, एक ऑर्डर का 25 रुपया, तो बाकी आप हिसाब किताब लगा लेते हैं, तेल का खर्चा भी उसी में। सब पढ़े लिखे हुआ हैं, ऐसा भी नहीं है, और अच्छे घर से हैं, लेकिन नौकरी की जिस तरीके से दिक्कत हुई है, क्या समझिएगा आप, समझिए यहाँ पर सैकड़ों आपको मिलेंगे इस शहर के, और यही हकीकत जो है पूरे देश की स्थिति है। कितनी पढ़ाई लिखाई की है आप? सर, इंटर पास है। इंटर पास है। कब से काम कर रहे हैं? अभी 6 महीना हुआ। लॉकडाउन में, लॉकडाउन जब लग गया तो इधर आता? पहले नौकरी कोई करते थे? नहीं, पहले अपना स्टेशन में दुकान था। हाँ, तो बंद हो गया? वो बंद हो गया अभी लॉकडाउन में, तो इधर काम पकड़ नौकरी ली। चली गई? हाँ। तब इधर काम करना पड़ता? जी।
कितनी कमाई हो जा रही, परिवार चल पा रहा है? हाँ बच्चे- सर, पूरे दिन मेहनत करने पे ज़रूर है कि 500 रुपये 400 रुपये बच जाता है। कितना घंटा काम करना पड़ता कम से कम 12 घंटा काम करना होगा। है? मतलब 12 से, कुछ लोग बता रहे हैं कि 12 से 14 घंटे आप टाइम देंगे। जी, तब जाके 500-400 आपको बचे। तेल खर्चा? तेल खर्चा सब काट के। अच्छा, तेल खर्चा काट कर तो घर का खर्चा चल जा रहा है इससे? चल नहीं रहा सर, पर मुसीबत में दिक्कत जैसे करके ताना जा रहा है अभी। कहीं और नौकरी नहीं तो क्या करेंगे? हाँ, करना तो पड़ेगा ही। करना तो पड़ेगा। डिलीवरी बॉय की क्या अपना परिवार एक आदमी चला पा रहा है? अगर घर का सपोर्ट ना हो तो थोड़ा सा हटिएगा। चला रहा है जैसे तैसे करके, क्या करेगा, कहीं काम नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, घर का रोजी रोटी पालने के लिए। सरकार से अगर कहना हो तो क्या कहोगे आप? बताओ, कुछ काम को लेकर, रोजगार को हाँ। लेकर, सब युवा ही इसमें काम कर रहे हैं। 20 रुपये पर ट्रिप हम लोग को मिलता है ऑर्डर, 20 रुपये पर ट्रिप, और पेट्रोल का खर्चा इतना हो गया कि उसमें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल का खर्चा से और ऑर्डर हम लोग का नहीं हो पा रहा है, उससे हम लोग बचत नहीं हो रहा है। 100, 150, 200 रुपये, 100 रुपये लीटर पेट्रोल ले, पहले 70 रुपये लीटर था तो कुछ ऑर्डर कम से कम 2-3 ऑर्डर एक्स्ट्रा मार देते थे, पर अब नहीं बच पा रहा है। कोई और नौकरी मिलेगा तो जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं, ये डिलीवरी का काम नहीं पोसा रहा, अभी हो नहीं रहा, फिर भी अभी लॉकडाउन का चक्कर में जैसे तैसे घर पार हो रहा है, घर का खर्चा निकल रहा है। अपना नाम बताइए भैया। राहुल कुमार रजक। कितने सालों से काम कर रहे हो डिलीवरी? हम 2 साल से काम कर रहे हैं। एक डिलीवरी बॉय की अगर हमें स्थिति समझना हो लॉकडाउन में, तो क्या आप लोगों की स्थिति है, कितनी कमाई हो जा रही है और किस परिस्थिति में काम करते हैं? शौक से कर रहे हैं या? नहीं, शौक से नहीं कर रहे, घर के प्रॉब्लम के कारण कर रहे हैं, शौक से नहीं किया जाता कोई काम। बट हम कुछ और लाइनअप किए हुए थे, लेकिन घर के प्रॉब्लम के कारण जोमेटो में 2 साल से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बाकी सेक्टर में यहाँ पर काम कम से कम मिल जा रहा है। हाँ, क्या हो पा रहा है, कितनी कमाई हो पा रही, घर परिवार चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं? लमसम चल ही जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हर चीज़ में हल्का फुल्का दिक्कत हो ही रहा है। पढ़ाई लिखाई अभी भी कर ही रहे हैं हम। कर रहे हैं, मतलब तलाश जारी है, कहीं मिल जाए तो? हाँ, कहीं मिल जाए जॉब तो अच्छा है। बहुत सारे जिसे हम लोग देखते हैं डिलीवरी बॉय जो है आता है, किसी के पास बाइक नहीं है, उनकी बड़ी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, तो क्या आप लोगों की इतनी सैलरी नहीं मिल पाती है कि लोग अपना परिवार ढंग से चला पाए? नहीं, वैसे नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हाँ मैनेज कर सकता, खाना पीना तक के हो सकता है, घर में खड़ा राशन पानी तक के लिए जमशेदपुर में मतलब हो जाता है, जो बड़े शहरों में उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए ज़्यादा शिकायत दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में देखने को मिलता है। हाँ। एक फूड डिलीवरी बॉय को हम लोग देखते हैं, आपने भी देखा होगा ये वीडियोस को, कि वो बेचारा खाना जब डिलीवरी करता है उसे इतनी भूख रहती है कि पहले एक चम्मच सब में से खाता है ताकि उसकी भूख मिट जाए। ऐसा गलत बात है कि वो किसी के खाना को हम लोग खोल नहीं सकते, काहे कि वो हम लोग पहले से इस होटल से सील करके लेके जाते हैं। हम लोग कभी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे कस्टमर को परेशानी हो। कोशिश करते हैं अपने भूखे हम रहने लोग कभी हम लोग भूखे रह जाते हैं, लेकिन किसी के खाने को खोलते नहीं है। हम लोग दिन भर काम करते हैं भूखे प्यासे, रात को ही जाके खाना खाते हैं हम लोग दिन भर। आप सब लोगों को खाना खिलाते हैं, आप लोग खुद ही भूखे रहे? हाँ, वो तो हम लोग का नियम ही है, काम ही किस लिए ऐसा ही है। स्थिति को समझिए, अभी क्या सैलरी आप लोगों को मिलता है? जितना मेहनत करेंगे उतना जितना मेहनत करेंगे उतना कमाई होगा, वो स्थिति है। हाँ। तो ऐसे देखिए ये सारे नौजवान हैं, जैसे हमने पहले भी आपको बात करके दिखाया और बताया। इन जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर युवा हैं, और ये एक हमारे सीनियर अंकल है, इनसे हम बात करते हैं कि इनको कैसे जो है इस सेक्टर में जुड़े हैं। और इनकी ये स्कूटी आप देख लीजिए, इससे ही अपना ये करते हैं डिलीवरी। तो बताइए पहले नाम क्या हुआ आपका? नाम दीपक कुमार सिंह। दीपक कुमार सिंह। अंकल ये बताइए कि कितने सालों से आप इस सेक्टर में जुड़ गए हो? लगभग 2 साल। इससे पहले क्या काम करते थे और क्यों यहाँ आना पड़ा? इसके पहले हम डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे थे, और बहुत दिन हो गया था, उब गए थे वो काम से। तो पता चला गए थे कि या वहाँ कमाई आपकी नहीं हो पा रही थी? लगभग नहीं के बराबर ही। हाँ, तो इसमें कुछ अच्छा लगा, पूछे लड़का लोग से कितना हो जाता है, तो बोला 10-15 हज़ार हो जाता है। हम बोले चलो शुरू करते हैं। आपको 10-15 हज़ार मिल जा रहा है? मिल जाता है। कितना घंटा काम करते हैं? काम तो टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, 14 घंटा, 13 घंटा, 15 घंटा, लास्ट 14 घंटा 15 घंटा करते हैं। 14-15 घंटा आप इस उम्र में काम कर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, मजबूरी है ना सर, पैसा तो चाहिए, चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। बच्चे उच्चे? बच्चे 2,
तो वो क्या करते हैं? एक पढ़ाई कर रहा है, एक काम कर रहा है। लॉकडाउन में आप लोगों पर क्या फ़र्क पड़ा? तो ये काम मिलते रहा? नहीं, काम तो मिलते रहा, लेकिन ऑर्डर में फ़र्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि लोगों का कमाई सब बंद हो जाता है तो ऑर्डर कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक है फ़र्क पड़ना है, उसका तो फ़र्क पड़ता है। अब पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या कुछ आप लोगों का डिलीवरी ये बढ़ा? नहीं, पेट्रोल महंगाने से आपको परेशानी आप लोगों को? हाँ, परेशानी है सर। जहाँ 250 रुपये का तेल जलता था, अभी 300 रुपये का जल रहा है, वो तो है। सरकार से कुछ बोलिएगा आप लोगों की परेशानी समझे? हाँ, ज़रूर, कैसे नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे कि भाई हम लोग के लिए या तो हम लोग का पेमेंट बढ़वा दें, नहीं तो फिर पेट्रोल का दाम कुछ कम हो जाए, जिसमें हम लोग अच्छा चल सके, इतना तो बोलेगा ही आदमी। इसीलिए रोड पर हमेशा चलते हो, हमेशा एक्सीडेंट का खतरा भी तो रहता होगा? हाँ, एक्सीडेंट का तो अक्सर खतरा रहता है। क्या करेंगे, पर काम तो करना ज़रूरी है ना, घर भी तो चलाना है सर। मजबूरी है, कोई और काम मिल नहीं रहा। और कोई काम नहीं है तो क्या करना पड़े, इसीलिए जो ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे। तो हमने आपको कुछ यहाँ पर जो डिलीवरी के बॉय थे उनकी हमने बताया, हालांकि बहुत सारे लोग कैमरे के आगे नहीं आए। आप थोड़ा दिखा दो यहाँ पर इनकी स्थिति। और बहुत कुछ लोग ही, हालांकि इन्हें डर भी रहता है कि अगर कंपनी के ख़िलाफ़ एक शब्द भी इन्होंने बोल दिया तो इनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नौकरी की किल्लत किस तरीके से है, कहीं है नहीं। जैसे कुछ लोग पहले कंपनी में ठेकेदारी का जॉब करते थे, कहीं और काम करते थे, कोई दुकान पर काम करता था, लेकिन पिछले 2 सालों से जो स्थिति है कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है। इसलिए यहाँ 12 से 14 घंटे तक काम करने के बाद भी वो अपने परिवार को बहुत मुश्किल से लोग पाल पा रहे हैं। आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्थिति ऐसी है कि न्यूनतम मजदूरी एक जो है सरकार की 300 रुपये TF है, उसकी फैसिलिटी तो आप भूल ही जाइए। आप जितनी मेहनत करेंगे 12 से 14 घंटे 16 घंटे अगर करेंगे तो कहीं आपको हाथ में 400-500 रुपया आएगा, और जान की खतरा अलग। तो सरकार को सोचना चाहिए, जिस तरीके से इस सेक्टर बढ़ रहा है इस पर भी कम से कम एक कानून होना चाहिए, ताकि इनके न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ और इन्हीं साथ अगर कोई घटना दुर्घटना हो, इनके परिवार को भी ज़रूर कहीं ना कहीं मुआवजा और भुगतान मिलना चाहिए। तो ये आपको हमने दिखाया इनकी मजबूरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप शेयर करिएगा। इसी तरीके से हम हर वर्ग, हर समाज के हर लोगों की दर्द आप तक, उनकी समस्याओं को पहुंचाना चाहते हैं। तो आप हमारी इस मुहिम में सहयोग दें और सोशल संवाद को कम से कम शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने साथी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।